वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी, जो हदें होती है ना, उन हदों को कैसे हद तरीके से पार करना है, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भोपाल में कल उनका आना हुआ। भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। संयोग से मैं भी भोपाल में ही था। मैंने देखा कि किस तरीके से सड़क के किनारे कौन से वर्ग के लोग और कौन सी वर्ग की महिलाएं, कौन से वर्ग के बच्चे और किस कैटेगरी के लोग वहाँ पर सड़क किनारे थे। अब बात आती है कि राहुल जी क्या सचमुच डीरेल हो गए हैं दिमागी रूप से? क्योंकि संभावना है और लोग कह रहे हैं कि वे भोपाल में एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक साइकिक जैसा, एक दिमागी रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से कोई रुग्णता वाला व्यक्ति जो जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि उनका दौरा पड़ा। ईश्वर जाने, लेकिन भगवान किसी को भी ऐसा दौरा पड़े नहीं। हम समझ सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ उनके द्वारा शो हो रही है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की तरह चली गई है। कोई व्यक्ति देश का मजाक बनाना शुरू कर दे, देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, सिटिंग प्रेसिडेंट का, अपनी मिलिट्री की हिम्मत का, देश के संसाधनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो मान के चलिए वो एंटी नेशनल ही नहीं, उसके बाद में भी कोई अगर और अपराध होता है तो वो उस अपराध का भागी है। ज़रा सा किसी ने कुछ बोला तो कोर्ट एक्शन ले रहा है, लेना भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये व्यक्ति सेना के लिए सरेआम बोल रहा है एंटी, प्रधानमंत्री के लिए सरेआम बोल रहा है एंटी, देश के लिए सरेआम बोल रहा है एंटी, उसके बावजूद कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है कि क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस शख्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए गंदी शब्दावली। अभी कल जिस तरीके से बोला कि ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र ने उठाया और सरेंडर कर दिया, क्या भाषा है? कहाँ से सीखा रे भाई ये भाषा तूने? क्षमा करना, विपक्ष का नेता है, पढ़ा लिखा ऐसा भी माना जाता है। यदि डिग्रियां किसी ने चेक नहीं की होगी और होगी तो पूरी संभावना है कि वो भी फर्जी डिग्रियां होगी, माता जी की तरह। माता जी की जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां और सब फर्जी कहा गया, तो टाइपिंग मिस्टेक था ये जो डिग्रियां लिखी पढ़े लिखे की। इस तरीके से इस भाई की भी डिग्रियां मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक ही हो सकता है। कैसी भाषा है? कमलनाथ का कितना बड़ा अपमान किया। कमलनाथ ने बोला, अरे कमलनाथ तेरे दादा की उम्र का है भाई। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है तुमसे जो अपेक्षाएं हो कमलनाथ जी पूरा ना कर रहे हो, पर तू तक तड़ाक पर उतर आया, उसको लंगड़ा घोड़ा बोल रहा है। क्या हो रहा है भाई ये? इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब हम समझ सकते हैं कि अभी जो वो तो कोर्ट ने तो एक तरीके से अयोग्य घोषित कर ही दिया था, लेकिन सुप्रीम सर ने इनको वापस सांसदी दे दी, लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। पगलाए गए हैं। लग रहा है कि कोर्ट हमारी मुट्ठी में, सुप्रीम कोर्ट हमारी मुट्ठी में, ऐसा इनको लगता है कि हम तो अयोग्य हो गया था। एक छोटे से कोर्ट ने अयोग्य कर दिया, लेकिन बड़े कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये योग्य हैं। ठीक इस तरीके से वो जो 16,000 करोड़ का घपला है, माताजी और भैया जी दोनों ही जमानत पर बाहर घूम रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। अब वहाँ कभी भी शिकंजा कस करके और गर्दन पकड़ करके लेके जाएंगे जेल में, ये टेंशन हो सकता है।
ये टेंशन हो सकता है राहुल जी को कि उनकी विदेशी नागरिक का जो नागरिकता का जो केस चल रहा है कि ये ब्रिटेन के भी नागरिक है, भारत के भी नागरिक है, दोहरी नागरिकता इनके पास में है। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी भारत में नाम है, इनका और नाम कोई दूसरा है जो इटली में और अन्य देशों में जाना जाता है। कई सारे केस जो निकल के आ रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा गृह मंत्रालय से बार बार पूछा जा रहा है कि इनकी नागरिकता के बारे में आप हमको बताइए, अपीलें हमारे पास पेंडिंग है। ये तनाव हो सकता है उनके पागलपन का, के दौरे का, जो भोपाल में अभी पड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने इंदिरा जी के फोटो पर जो माल्यार्पण करना था, पुष्पार्पण करना था, ऐसे फेंक दिए दूर से, जूते पहन के। वो भी तुम्हारी दादी थी वो। दादी के साथ में सार्वजनिक रूप से तुम इतना अपमान करते हो तो घर में क्या करते होगे उनके बारे में बोल बोल के। इसलिए राहुल जी को दौरा पड़ा है, ये जो कहा जा रहा है भोपाल में अभी, उनके द्वारा जो शब्दावली प्रयोग हुई, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, एंटी नेशनल, एंटी सिस्टम, ये बता रही है कि इलाज अब इनका बड़ा ही चाहिए भैया, इलाज बड़ा चाहिए। तुम कमलनाथ को लंगड़ा घोड़ा बोलो और उनको बाहर फेंक देंगे, क्या भाषा है। कमलनाथ जी भी नहीं, क्या भाषा है। नरेंद्र, क्या भाषा है। फोन आया, सरेंडर कर दिए, क्या बोल रहा है। अरे क्यों नहीं हटाते भाई इसको विपक्ष के नेता से और सांसदी से। मोदी जी क्यों रहम कर रहे हो इसके ऊपर। इसको क्षमा मत करो, क्षमा के लायक नहीं है। इसलिए एक्शन लिया जाए। और सुप्रीम जी, आप तो एक्शन लोगे नहीं, आप तो वो लड़की मिल गई एक आपकी, है ना, उसको भी जेल के अंदर डाल दिया। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, जेल के अंदर डालो। ये क्या बकवास कर रहा है, इसको आप जेल में नहीं डालोगे। इसलिए देश चिंतित है, एक्शन लिया जाना चाहिए। मोदी जी एक्शन लें। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों से आग्रह है, इस बंदे पर एक्शन लो, क्योंकि इसके अनुयायी न जाने क्या करने वाले हैं। वो सड़कों पर तांडव मचाने की योजना है, इसलिए पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और अगर जैसा कहा जा रहा है कि उनको पागलपन का दौरा पड़ा था जिससे उन्होंने ऐसा बोला और ऐसा किया, तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए। भारत माता की जय।